करें। श्री रामपति जी संदीप कुमार जी को बुके देकर सम्मानित करते हुए मैं आदरणीय सरदार साहू जी को आमंत्रण प्रदान करना चाहूँ। सरदार साहू जी संदीप कुमार जी को बुके देकर सम्मानित करते हुए सम्मानित करें। इस प्रकार के बड़े पद पर आसीन होंगे महाशय, ये हमारे लिए वाकई गौरव का। और इसके बाद ये जो आप निकाले बहुत ही बेहतरीन क्षण। आपसे निवेदन है आप संदीप सर को बुके देकर। अभी अभी आपने अपने निजी पेट्रोल पंप पर इनका बेहतरीन स्वागत किया। अभिभावक आदरणीय कैश खान साहब बुके देकर सम्मानित करते हुए चाहूँगा कि आप लोग यहाँ इतनी संख्या में आए और मुझे सम्मानित किया। मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ तो राहुल जी ने पहले ही बता दिया है। मेरा जर्नी, मैं कैसे 10th 12th फिर मैं IIT गया, फिर मैं दिल्ली जाके प्रिपरेशन किया, तो आप लोगों को मेरा जर्नी के बारे में आइडिया है। मैं बस यही चाहूँगा कि डुमरिया से और भी लोग UPSC क्वालिफाई करें। UPSC, DPSC जो भी गवर्नमेंट के जितने भी सर्विसेज हैं, मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग क्वालिफाई करें। और अब मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है कि अपने क्षेत्र के लड़के, अपने क्षेत्र के स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सारे एग्ज़ाम क्रैक करना चालू कर दें। मुझे पता चला है कि अपने क्षेत्र से IITian भी बहुत निकल रहे हैं, तो अब BPSC, UPSC में भी हमें अच्छा करना होगा। और अभी देखा जाए तो अपने पास बहुत अच्छा मौका है। मुझे याद है कि जब मैं 10th में, जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था, डुमरिया में जब पढ़ता था, तो UPSC की बात करने वाला कोई होता ही नहीं था। हम लोगों को आइडिया ही नहीं होता था कि UPSC एग्ज़ाम कब होता है, कैसे देना होता है, कुछ आइडिया नहीं होता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि डुमरिया में स्कूल जाने वाले बच्चे भी जानते हैं कि हाँ UPSC होता क्या है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो ये जो जागरूकता आई है, मुझे लगता है कि ये जागरूकता बहुत ही मदद करने वाली है। और हमारे जो बच्चे हैं, अगर उनको अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, अगर उन्हें अच्छे से गाइड किया जाए, तो वो UPSC निकाल सकते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी टीचर हैं, वो लोग पहली बात कि अपने बच्चों की क्षमता को पहचानें। अगर कुछ लोग अच्छा है, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो उन लोगों को इंजीनियरिंग के लिए बताएं। जिनकी रुचि अगर करंट अफेयर्स में है या फिर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा अगर रुचि है, तो लोग को मैं चाहूँगा कि UPSC की तैयारी के बारे में बताया जाए। उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ, कि उनकी रुचि के हिसाब से ये जॉब अच्छा है। और मैं ये भी कहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स को बचपन से ही एक अखबार तो पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ना बचपन से ही आदत बना लीजिए, ये बहुत ही हेल्प करेगा। और बाद में अगर आपको UPSC या फिर BPSC नहीं भी देना है, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो एक तो जागरूक नागरिक तो बने रहिएगा, और ये बहुत ही मदद करता है। तो सबसे पहली बात, न्यूज़पेपर आदत लगा ही दीजिए बचपन से ही पढ़ने का। और फिर रहेगा कि अगर 10th तक में मैं बोलूँगा कि NCERT पे भी फोकस देना चालू कर दीजिए। तो अगर वो 10th तक का, जैसे हिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, ये सब जो सब्जेक्ट है, ये सब मैं चाहूँगा कि बच्चों को, क्या होता है, जैसे मुझे भी याद है जब मैं अपने स्कूल में था, तो मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब को ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। मुझे लगता था कि मुझे साइंस ही लेना है इंटरमीडिएट में, तो मैं मैथ, साइंस यही सब पे फोकस करता था, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी पे थोड़ा कम फोकस करता था, उसको नेगलेक्ट करके चलता था। तो मुझे थोड़ा सा ये गलती महसूस हुआ जब मैं UPSC की तैयारी करने लगा था। तो मुझे लगा था कि हाँ, स्कूल लाइफ में मैं जो इतिहास और भूगोल को उतना ध्यान से नहीं पढ़ता था, तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने गलती की है। तो लोगों को लगता है कि हाँ, मेरे को इंजीनियरिंग करना है, तो चलो ठीक है, साइंस पढ़ लिए, मैथ्स पढ़ लिए, मुझे तो आगे कभी काम ही नहीं देगा इतिहास भूगोल,
ऐसा होता नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद कितने लोगों का मन करेगा कि नहीं यूपीएससी दिया जाए। जैसे मेरा जब आईआईटी हो गया तो मुझे लगा कि चलो आईआईटी तो हो गया, ये भी एक अच्छा एग्जाम है, अब इसके आगे क्या किया जाए। तो जब मैं आईआईटी का इनफैक्ट तैयारी कर रहा था सुपर 30 से, तो वहाँ पे अभयानंद सर आते थे, वो खुद डीजीपी थे उस वक्त बिहार के। तो उनसे मिलना हुआ तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि हाँ मुझे भी यूपीएससी करना है। सर ने भी यूपीएससी किया था 1977 बैच से। तो फिर मैं उस वक्त तो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो फिर मेरा आईआईटी में हो गया, तो मैं आईआईटी बॉम्बे चला गया था। लेकिन मेरे मन में ये था कि यूपीएससी करना है। तो फिर मैं आईआईटी किया, कुछ साल जॉब किया, फिर मैं सोचा कि नहीं अब यूपीएससी के लिए लगना है। फिर मैं दिल्ली आ गया था। तो वहाँ जाके मुझे यही लगा कि स्कूल और ये 11-12 ये सब में जितना आप ज़्यादा पढ़िएगा, जितना आपका फाउंडेशन और बेसिक स्ट्रांग रहेगा, वो बहुत मदद करेगा आगे जाके। तो मैं यही बोलूँगा जितने भी बच्चे हैं जो अभी स्कूल में हैं, 9th-10th में हैं, तो वो कभी भी भूगोल हो गया या फिर इतिहास हो गया या पॉलिटी हो गया, वो सब को इग्नोर मत कीजिएगा। भले ही आपको लग रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना है और डॉक्टर बनना है, क्योंकि बाद में आपको जाके लगेगा कि नहीं मुझे यूपीएससी भी करना है। तो सब कुछ पढ़िए, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए ना। अगर क्लास में आप बैठे हैं और अगर क्लास में सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो फिर अच्छे से मन लगा के पढ़िए, क्योंकि क्लास में आप जब बैठे हैं आधा घंटा 1 घंटे के लिए तो अपना 100% दीजिए, कुछ भी कीजिए 100% दीजिए। बाद में यूज होगा होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, नॉलेज है अपने पास, ठीक है। फिर जर्नी के बारे में मैं बताऊं तो यूपीएससी एक कठिन एग्जाम तो है ही। इसमें बहुत समय में ऐसा लगेगा, बहुत बार ऐसा फील आएगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मुझे याद है जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था तो मैं इंटरव्यू दिया था और बहुत मेहनत किया था, उस साल इंटरव्यू भी दिया था। लेकिन वही जब फाइनल रिजल्ट आया वो 1000 बच्चों में मेरा नाम नहीं था। तो दुख हुआ था उस वक्त कि मेहनत की बट रिजल्ट आया नहीं। और उसके जस्ट 15-20 दिन बाद ही नेक्स्ट प्रीलिम था और उसमें मेरा नहीं हुआ था। तो वो जो 15-20 दिन का गैप था, वो 15-20 दिन का जो टाइम था वो बहुत ही चैलेंजिंग था। और उसके बाद मैं इनफैक्ट 15-20 दिन फिर पढ़ा भी नहीं था। मुझे लगा कि इंटरव्यू तक गया, फिर फ्री नहीं हुआ, मेंस लिखना नहीं है। तो लेकिन फिर मुझे यही लगा कि हार नहीं मानना है। मेहनत किया था, इतना इंटरव्यू तक गया, कुछ कमियां रह गई थी जिसके कारण मेरा नहीं हुआ। उन्हीं कमियों को दूर करना है और यही सोच के मैं फिर से लग गया अपने 4th अटेम्प्ट में और इस बार मुझे कामयाबी मिल गई। तो मैं यही बोलूँगा कि बंद करवा दें।